हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम हर्षिला है और मैं सोल पीस ग्रुप से दिसंबर 2020 से जुड़ी हुई हूँ। मैं आज आप सबके साथ अपनी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ, जो सिर्फ रूपाली माँ की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हुआ है। तो मेरी शादी 2019 अक्टूबर में हुई थी और तब से ही मैं बेबी कंसीविंग के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरी कंसीविंग में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे, कुछ नहीं निकलता था और डॉक्टर भी हैरान होते थे कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने काफ़ी मेडिसिन्स दी, मैंने खाई, बट कुछ नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये अनआइडेंटिफाइड इनफर्टिलिटी है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गाइड किया कि आप ये चीज़ खाओ तो इससे हेल्प होगा, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करो, ये पर्टिकुलर भगवान की पूजा करो, ये मंदिर जाओ, ये गुरुद्वारे जाओ, ये वाले मंत्र का जाप करो, इतने दिन करो। तो ये सारी चीज़ें मैंने की और लेकिन लास्ट में मुझे कहीं से कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद जब मैं सोल पीस ग्रुप से जुड़ी और मैं माँ की एसोसिएशन में आई, तो माँ जब मेरे लाइफ में आए उसके बाद तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स हुए। और जब माँ को पता लगा कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ और मेरे को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो माँ ने पीएन ग्रुप में मेरे लिए केसेस किए और केसेस के दौरान माँ ने मुझे समझाया कि मैं ये ऑब्स्टिकल्स क्यों फेस कर रही हूँ। माँ ने मुझे बताया कि ये मेरा पास्ट का बैड कर्मा है, जो अभी आ रहा है। मैंने कुछ पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं। और माँ ने मुझे समझाया कि क्या क्या करना होगा और कैसे करना होगा, किस इंटेंशन से करना होगा, वो सारी चीज़ें मैंने की। माँ ने मुझे समझाया पावरफुल फॉरगिवनेस, जिसे हम पीएफ बोलते हैं, क्षमा साधना, उसके बारे में समझाया, उसका महत्व बताया। और मैंने वो चीज़ बहुत दिल से डेली की, जैसे जैसे माँ ने मुझे गाइड किया था। और उसके बाद माँ ने जो हमें इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया है स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, उसकी सारी प्रैक्टिसेस मैंने दिल से की। जैसे माँ गाइड करते हैं कि हमें कोई भी प्रैक्टिसेस, कोई भी चीज़ इससे रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं करनी है। मैंने ठीक वैसे ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं किया कि मुझे मैं कंसीव हो जाऊं तो मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, नहीं। माँ ने मुझे जिस तरीके से गाइड किया था, मैंने बिना रिज़ल्ट ओरिएंटेड दिल से लगन से सारी की सारी प्रैक्टिसेस करती चली गई और आज भी मैं एसबीसी करती हूँ। तो माँ की ही ब्लेसिंग से और एसबीसी से जो कर्मा जनरेट होता है, माँ ने वो कर्मा कंसीविंग के लिए डोनेट किया था और माँ ने स्पेशल ब्लेसिंग सेशंस कराए थे मेरी कंसीविंग के लिए। तो ये दोनों चीज़ों से एक दिन आया जब माँ की ब्लेसिंग से मैं कंसीव करी। और जब मैं कंसीव करी तो जितनी खुश मैं थी, मैंने जब ये बात माँ को बताई, माँ इतने 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 खुश थे कि मतलब कैसे बताऊँ, मेरी खुशी से कई गुना ज़्यादा खुश थे माँ ने लिटरली सेलिब्रेट किया था कि मैं कंसीव कर गई हूँ। इतनी खुशी थी, इतनी खुशी। थैंक यू सो मच माँ फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। थैंक यू माँ। फिर उसके बाद की पूरे 9 महीने की जर्नी मैं अकेली रहती थी यानम पौंडीचेरी में। मेरे साथ ना मेरे मायके वाले थे और ना मेरे ससुराल वाले रहते थे। तो वो 9 महीने जो मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता था, पर मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या मुझे ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है। मुझे सब कभी महसूस ही नहीं हुआ, मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं हुई। माँ ने मुझे इतने प्यार से, इतने अपने जैसे माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है ना, ऐसे माँ ने मुझे संभाल के रखा था। और माँ पग पग मेरे साथ रहते थे। मैं जब भी हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती थी, माँ मेरे साथ होते थे।
और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। उसकी सिरिंज से ही मैं काँप उठती थी, मैं भागती थी, मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाती थी। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मुझे बहुत सारे ऑयल इंजेक्शंस लगे जो कि बहुत पेनफुल थे। लेकिन जब भी मुझे इंजेक्शन लगता था मैं माँ को इन्वोक करती थी। और वो इंजेक्शन लगता ज़रूर था बट मुझे फ़ील नहीं होता था कि मुझे इंजेक्शन लगा है, और बस ऐसे टच करके निकल जाता था, ना ही मुझे वो इंजेक्शन का बाद में दर्द होता था। और उस ड्यूरेशन में कोविड टेस्ट भी होते थे, तो जब मैं वीकली जाती थी डॉक्टर के पास तो हर वीक मुझे कोविड टेस्ट कराना होता था। तो वो नोज़ से बहुत अजीब तरीके से टेस्ट करते थे, क्योंकि मेरे घर के वहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो मेरे कई बार ऐसा होता था कि मेरे सामने वाला भी कोविड पॉजिटिव और मेरे पीछे वाला भी कोविड पॉजिटिव होता था। बट ये सिर्फ़ और सिर्फ रूपाली माँ की ब्लेसिंग्स थी कि मेरी हर बार सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, और मुझे कोई भी मेजर इश्यूज़ नहीं हुए थ्रू आउट दी 9 मंथ्स की जर्नी में। और माँ ने मुझे बहुत प्यार से संभाल के हेल्प किया था, सपोर्ट किया था, हेल्प किया था बिल्कुल। और जब लास्ट डे जब मुझे लेबर पेन हुआ, नाइट में उठा, तो मुझे पता नहीं था कि वो लेबर पेन है। मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल पेन 9th मंथ में थोड़े ज़्यादा हो रहे थे तो वैसे ही हो रहा है। तो रात को मैंने कुछ सेकाई कर ली, ये सब करके रात निकल गई। फिर जब सुबह डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि ये लेबर पेन है। तो मैंने इमीडिएटली माँ को व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया कि माँ मुझे ऐसा ऐसा पेन हो रहा है और डॉक्टर ने बोला है लेबर पेन में है। तो माँ ने मुझसे वीक पूछा कि कौन सा वीक चल रहा है। मैंने माँ को बताया और माँ ने बोला डरती क्यों है, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। वो जो माँ के जो वर्ड्स थे ना, मैं हूँ, वो इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल, मतलब वो वर्ड्स ने मुझे पूरी एनर्जी से भर दिया था कि हाँ कुछ नहीं होगा, मुझे माँ है ना। ऐसे के मतलब इतनी एक्साइटेड थी मैं, इतनी दर्द में भी मैं मतलब वो माँ को फ़ील कर पा रही थी। माँ मेरे पास थे, माँ ने मेरा हाथ ऐसे टाइटली पकड़ा हुआ था। और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम प्राइवेट हॉस्पिटल भी गए थे, तब भी माँ मेरे साथ थे। मुझे बहुत पेन हो रहा था बट माँ थे मेरे साथ, मैं माँ को फ़ील कर पा रही थी। और लेबर रूम में भी माँ मेरे साथ थे। माँ बस मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा सा और हो जाएगा, बस थोड़ा सा और करके माँ ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराई। डॉक्टर भी शॉक थी कि ये इतनी सेंसिटिव लड़की है और कैसे होगा, और इसने नॉर्मल डिलीवरी, बट मैंने कुछ नहीं किया था। ये सिर्फ रूपाली माँ की ब्लेसिंग्स थी जो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और मुझे माँ ने माँ बनने का सुख दिया है और मुझे ब्लेस किया एक बहुत ही प्यारी सी बिटिया के साथ। और माँ ये मेरी बेटी नहीं है, आपकी ही बेटी है। मैं तो बस एक केयर टेकर हूँ माँ। थैंक यू सो मच माँ। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ये कम है, बस मेरे पास शब्द नहीं है माँ इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच माँ। इमेंस ग्रैटिट्यूड एट योर लोटस फीट माँ। आई लव यू रूपाली माँ, आई लव यू माँ। राधे कृष्णा माँ।